तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे चरित्र का प्रमाण देने साक्षात मैं आ रहा हूँ। ध्यान से सुन लो फिर इस बात को। जो तुमसे तुम्हारे वजूद पर सवाल कर रहे हैं, तुम्हारे चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं ना, उन्हें जवाब देने मैं आ रहा हूँ। इतनी कड़ी जवाब दूंगा ना कि दोबारा कभी वो हिम्मत नहीं करेंगे तुम्हारी ओर उंगली उठाने की। लेकिन तुम्हें भी एक बात हमेशा याद रखना होगा कि आज जैसे हो वैसे ही संभले हुए आगे भी रहना होगा। कभी भी खुशियों को या सफलताओं को पाने के लिए गलत रास्तों पर नहीं जाना होगा, यहाँ तक कि कभी भी उनके बारे में सोचना भी नहीं होगा। तुम ये तो देखते हो कि जो गलत कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं और बार बार इसी बात की शिकायत कर रहे हो कि बाबा वही जीत रहे हैं, पर तुम ये कभी नहीं देखते कि जो गलत कर रहे हैं वो बेचैन है, डर है उन्हें किसी चीज़ के खो जाने का, किसी चीज़ के छिना जाने का, उनका नाम डूब जाने का। उन्हें डर है। इस डर में, इस घुटन में तुम जी ही नहीं पाओगे। सच्चाई में तो वो ताकत है जो तुम्हें हर वक्त 24 घंटे शांति से जीने देती है। चिंता सबके पास होती है, चिंता सबको सताती है और जब तक सांस है ना, तब तक कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज ये कल वो, आज जो बातें बड़ी लग रही हैं, कल को इन्हीं बातों पर हंसोगे और शायद कुछ बातें तुम्हें ऐसे भी लगेंगी कि वो ज़रूरी थी शायद, इसलिए ज़िंदगी के उस वक्त पर वो सवाल उठे थे। तो इसलिए किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है और गलत करने का कभी सोचना नहीं है, गलत और कदम बढ़ाना नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना नहीं है। अब जो तुमने आदत डाली है ना कि कम बोलोगे, बोलोगे तो अच्छा बोलोगे वरना नहीं बोलोगे, ये बहुत अच्छी बात है। किसी को ठेस पहुंचाने से तो बेहतर है कि शांत रह जाना और फिर सामने वाले को जो सोचना है सोच लेने दो। पर यदि तुम्हारे शब्दों से उन्हें ठेस पहुंचती तो वो ज़्यादा बुरा होता। इसलिए तुम्हारे फैसलों में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें हर वक्त तुम्हारी एक एक गलती, एक एक कमियां गिना दी जाती है और ये तो कोई गिनता ही नहीं है, इस ओर तो कोई दृष्टि डालता ही नहीं है कि कैसे तुम अपने घर वालों के साथ, कैसे अपने हर रिश्ते के लिए तुम खड़े रहे, एक पाँव पे खड़े रहे और कैसे तुमने वफादारी निभाई है। आज तक मुझे पता है तुमने कभी भी जानबूझकर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। बस आज फ़र्क इतना है कि आज की तिथि में तुम उनके कामकाज में या फिर उनकी निजी ज़िंदगी में दखल नहीं डालना चाहते और इसीलिए तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है अब तुम दूर हट रहे हो, पीछे जाना चाह रहे हो। तुम वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो नकारात्मक हैं, जो परेशान होते हैं और जिनके साथ रहने से तुम्हें भी परेशानी होने लगती है। जानता हूँ मैं, और मुझे ये भी पता है कि तुमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है और ना तुम आज की तिथि में ऐसा कुछ कर रहे हो। मुझे ये भी पता है कि सवाल तुम पर ही उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि जो अपराध, जो गुनाह तुम्हारी दृष्टि में है, उसके लिए तुम्हें ही आरोपी भी ठहराया जा रहा है। लेकिन अब तक ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, अब उन लोगों को भी मालूम पड़ेगी जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं और जो असलियत में गुनहगार है ना, जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि इतनों में से कौन सा वो इंसान है जिसने ये आग लगाई है और आज चारों तरफ धधक कर ये आग जल रही है। उस इंसान को अब तुम दंडित होते देखोगे और फिर समझ जाना कि वही वो शख्स था जिसने सारी चीज़ों की शुरुआत करी थी और उसे उसकी गलती की सज़ा मिली है। तुम्हारे सामने न्याय करके दूंगा ताकि तुम्हारा मुझ पर, मेरे दरबार पर विश्वास बना रहे, क्योंकि मेरे दरबार पर आकर कोई दुखित नहीं जाता और कोई दुखित बैठा रहे तो ये शायद तौहीन होगी। घबराना बिल्कुल मत। मेरी सच्चरित्र के पारायण में वो शक्ति है ना कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगी। बस एक ही बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि उम्मीद मत हारना, हताश मत होना। तुमसे सेवा के मौके नहीं छिन रहा हूँ, बल्कि और अन्य लोगों को जिन्हें ज़रूरत है अब तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने जा रहा हूँ। बेफिजूल के अपने पैसे इधर उधर खर्च करना बंद कर दो। उन लोगों पर तो खासकर बंद कर दो जो सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारे पास है। और हाँ,
अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करो। अपनी चीज़ें वहीं रखो जहाँ पर तुम हो। तुम समझते नहीं पर ये ज़रूरी है। तुम्हें पता है यदि कि किसने गलत किया है, कौन चोर है, कौन अपराधी है, तो भी इसके बावजूद भी या तो सही इंसान से जाकर उसका जिक्र करो या फिर उसके पीठ पीछे उसकी बातें करना बंद कर दो। सही जगह पर बोलने से ही उन शब्दों के मायने होते हैं। अगर वही सही शब्द तुम गलत जगह पर बोलोगे ना, तो वो तुम्हारे हिस्से में भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। ध्यान रखो इस बात का। सिर्फ शब्द अच्छे ही नहीं होने चाहिए या प्रयोग वाले, बल्कि ये भी पता होना चाहिए तुम्हें कि उसे कहाँ कहना है, कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं कहना है। ध्यान रखो इन बातों का। खुश रहो।